हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। और मैं प्रियांशु की मॉम अपने चैनल में यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है दिन वीरवार, और आज 7 तारीख है। आज दिन वीरवार है, आज 7 तारीख है जी। तो जी हम दर्शन करके आ चुके हैं बाबा के, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो जो भी ब्लॉग मेरे पे बन पाया वो मैंने बनाया। और हालत तो इतनी ख़राब हो रही है कि बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि ठंड, एक तो वहाँ ठंड लग गई। हम ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन के गए थे। इतना नहीं पता था कि जैसे इतनी ठंड होगी। जैसे हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है अभी ज़्यादा, मतलब हल्की फुल्की ठंड है। तो अब यहाँ आके हम स्वेटर भी नहीं पहन रहे। अभी तो बच्चे वगैरह थोड़ा बहुत डाल लेते, बाकी तो ऐसे ही हमने सोचा था कि वहाँ भी ठंड नहीं होगी राजस्थान में, तो वहाँ तो और ज़्यादा ठंडी, इतनी ठंडी तो कि हम मतलब काँप रहे थे थोड़ा थोड़ा, अंदर से बहुत कपकपी आ रही थी जी। तो कोई बात नहीं जी, टाइम तो हमने काटा। पल शॉल वगैरह मैं ले गई थी, और थोड़ी सी हल्का फुल्का एक स्वेटर में पहन के गई थी। वो तो मैं पहन के भी नहीं जा रही थी, इनके पापा ने बोला कि स्वेटर पहन के चलो, एक अपना ठंड है वहाँ पे। मैंने की इतनी ठंड नहीं होगी, यहाँ तो गर्मी लग रही। कह रहे नहीं, हल्का फुल्का पहन लो, और नहीं गर्मी लगेगी तो बैग में रख लेना। तो जी फिर मैं हल्का सा ही पहन गई। बेटी तो कुछ भी नहीं पहन के गई, वो तो ऐसे ही गई थी, और स्टॉल बस रख के ले गई थी, और उसी स्टॉल में उनने गुजारा करा उनने। और फिर मैंने शॉल भी दी थी, मैं 2 शॉल ले गई थी, एक अपनी ओढ़ने के लिए और एक मेरी स्टॉल थी ओढ़ने वाली, सूट वाली। तो शॉल ले गई थी मैं रख के, तो वही शॉल फिर काम में आई हमारे। और जी कोई बात नहीं, दर्शन अच्छे हो गए उनके, बाबा के, श्याम बाबा जी के दर्शन अच्छे हो गए हैं। खाटू श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन अच्छे हो गए हमारे। ऊपर हालत तो ज़्यादा ख़राब हो गई, और मेरे पैर में पड़ गया छाला। मतलब आपको दिखेगा नहीं, नीचे वाले जो पैर में, और नीचे पैर नहीं रखा जा रहा इसमें, नीचे नीचे वाले में। और ऐसे पैर रखती हूँ ना तो बहुत दर्द हो रहा है ऐसे पैर रखने में। तो मैंने चप्पल डाल रखी है, और नंगे पैर तो और ही एड़ी दुख रही है मेरी, मतलब एड़ी से चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, क्या करें। और बेटे को भी उल्टी हो गई है, आज सुबह के ठंड लगने से उसको भी उल्टी हो गई है। तो उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसको भी दवाई मंगाई है, वो भी पड़ा हुआ है। स्कूल से आती खैन पड़ा, उसने एक खाना नहीं खाया बिल्कुल भी। आज मेरा खाना इतना वेस्ट जा रहा है कि मुझे क्या करूँ मैं। सुबह मैंने खाना बनाया था, तो बच्चों को बना के रख दिया था। मैंने कि काम वाम करूँगी तो मैं खाना बना के रख देती हूँ। तो परेशान मत कर इसको, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तो मैं सोची ला खाना वाना बना के रख देती हूँ मैं। तो खाना मैंने बना के रख दिया था बच्चों का, तो इस वजह से मैं इनके लिए खाना बना के रख दूँ, फिर मैं कर लूँगी काम। तो मैंने कि आएंगे तो मैं गर्म कर दूँगी खाना, पराठे वगैरह सेक दिए थे। तो ऐसा हुआ, आया 2:30 स्कूल से, तो कह रहा मम्मी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी हो गई है मुझे स्कूल में, और मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तो आके पड़ गया, फिर मैंने उसको पानी वगैरह दिया, गर्म पानी करके। फिर बोला पेट में दर्द हो रहा हल्का हल्का, गैस वैस बन गई, पता नहीं क्या। बाकी बाहर का कुछ नहीं खाया हमने, वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही बाहर बिस्किट वगैरह यही चीज़ें खाई, चाय वगैरह। बाकी खाना हम अपना ले गए थे, और अपने घर से ही सामान ले गई थी मैं सारा। नमकीन है, बिस्किट है, सारी चीज़, टॉफ़ियाँ हैं, जो भी है, मतलब कि बच्चे खाते रहेंगे अपना। और वहाँ तो हमने ऐसा कुछ भी लेके नहीं खाया है बाहर वाला चीज़, जो तबीयत ख़राब हो। फिर भी ये ठंड लग गई है, ठंड की वजह से हो जाता है, क्या करें। मेरे तो पैर में छाला निकल आया, तो मैं पैर की वजह से परेशान हो रही हूँ। पैर मेरे दोनों दुख रहे, इतनी हालत ख़राब हो गई, टांगों में इतना दर्द हो रहा नीचे नीचे, कि मैं पूरी ट्रेन में मतलब परेशान होती आई हूँ। कभी लेटूँ, कभी बैठूँ, कभी लेटूँ, कभी बैठूँ, ऐसे करके मैंने सफ़र कराया आगे का। तो जी और फिर पैदल भी चले थे ना, पर कम हमने निशान उठाया था, तो 20-22 किलोमीटर है बाबा वहाँ से, रिंगस से। तो हमने रिंगस पे ही रूम लिया था, और रात रुके थे रिंगस पे। सुबह को नहा धो के फिर हम निशान लेके चले गए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर हम पैदल चले हैं, बाबा के परिक्रमा हमने लगाए हैं। तो जी पैदल चलना कोई एक मजाक बात नहीं है, हंसी खेल भी नहीं है। तो जो बाबा की मेहर थी, जो बाबा ही शक्ति देते हैं, जो पैदल लोग चलते हैं ना, तो मजाक नहीं है। 1 किलोमीटर भी लोगों पे पैदल नहीं चला जाता है। तो वो सब बाबा की मेहर है, सब उन्हीं की कृपा है, जो हम लोग पैदल चल के गए उनके द्वार तक और अच्छे से आए। और थोड़ी बहुत थकान तो शरीर में दी देखो सभी को रहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो सभी को हो जाती है थकान। मैं वो नहीं कह रही कि मतलब मेरे को ही हुई है। और
आज खाना भी किसी ने नहीं खाया तो सुबह की सब्ज़ी रखी है बनी हुई। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह और रोटियाँ सेकी थी। और इनके पापा भी लेट आए अपने वहाँ से ड्यूटी से, तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया। उनकी भी तबीयत ऐसी हो रही है, उनको भी उल्टी हो रही है सुबह, और बेटे को भी उल्टी हो रही है और उनको भी हो रही है। सुबह रात कह रहे मेरे को भी उल्टी हो गई है। तो जी कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ जबकि तला हुआ कुछ नहीं खाया, फिर सफ़र में हो ही जाता है थोड़ा बहुत। वही अपने घर का खाना पीना खाया था, उसी से ही हो गया। अब दवाई लेंगे, उन्होंने भी दवाई लिया और बेटे को मैंने दवाई दिलवाई है। अभी तो उसको इतना आराम नहीं पड़ा, पर उल्टी अभी तक तो नहीं आई है। पेट में दर्द बता रहा, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, तो गैस वैस बन रही है, तो कुछ ना कुछ यही हो रहा होगा। और क्या होगा, क्या करें। फिर मैंने बनाया दलिया, नमक का बना दिया मैंने दलिया, थोड़ा सा ही बनाया। तो कृष्णा को भी भोग लगा दिया दलिया का, और थोड़ा बेटा को बोल रही खा ले, वो नहीं खा रहा। इनके पापा भी नहीं खा के गए दलिया, तो कह रहे क्यों बनाया दलिया, मैं नहीं खा रहा, मतलब मन नहीं कर रहा, उल्टी का सा मन हो रहा है। तो मैं कही थोड़ा सा खा लो, दवाई खाओगे तो थोड़ा सा दलिया तो खा लो। खाली पेट दवाई भी नहीं खाते ना, नुकसान करती दवाई। तो जब जाके थोड़ा सा 2-3 चम्मच दलिया खा के गए वो। और बस तबीयत से किसी की ठीक नहीं है, बस ये है कि हाँ मेरे पैर में छाला निकल रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और मेरे पैर में मोच सी आ रही है, उससे चला नहीं जा रहा मेरे से ज़्यादा। 2 दिन तो मेरे से उठा ही नहीं गया, कोई भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया 2 दिन से। बस वो जो बाबा वाला ब्लॉग था वही शूट करा था, वही डाल दिया। उसके बाद कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। इतना नींद आ रही, इतना नींद आ रही है कि ऐसे लग रहा है कि सोते रहो सोते रहो। बस सुबह शाम दोपहर में लेट जाती 3-4 बजे तो नींद आ जाती है, शाम को 6 बजे आँख खुल रही है, और उसके बाद आँख ऐसे लग रहा है कि सोते रहो। सारे ही को सबको ही ऐसा हो रहा है ना सासा। और रात को सो जाए तो फिर ये लगे सुबह भी 7 बजे 8 बजे आँख खुल रही है, इतना लेट हो गया। आज सुबह बेटा भी स्कूल जाने में लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी करा, उठ के मैंने झाड़ू लगाई, उसका लंच बनाया। तो मेरे से कोई भी ब्लॉग नहीं बन पा रहा। इतने सारे कपड़े पड़े, मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं। इतने ये कुर्सी पे पड़े हैं कि सारे गीले कपड़े हैं, कुर्सी पे बहुत सारे लदे हुए, और ये ऊपर रखे, ये कृष्णा के कपड़े हैं। और ये कपड़े भी सूखे नहीं हैं जी, कुछ गेट पर भी टांग रखे हैं ये सब। और देखो कुछ इधर धो के सूख गए हैं, ये कल वाले कपड़े जो कल धोए थे का, और तो उठा उठा के मैंने रख भी दिए। ये मेरा शॉल वगैरह है, और इनके पापा के हैं पैंट शर्ट ये सब। तो ये सूखे हुए हैं, कुछ कपड़े 2 दिन में सूखे हैं जी। और हमारा लल्ला ये रहा, लल्ला कृष्णा, कृष्णा टीवी देख रहे हो कृष्णा हमारे। तो जी और इसको जुकाम भी हो गया है। अब ये देखो कैसे कम्बल ओढ़ के मुंह बंद कर रखा है। और ये लाए हम कृष्णा की गाड़ी, ये देखो आप बताना गाइस गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो ये कृष्णा की एक गाड़ी, और बड़ी तेज़ चलती है बिगर उसके, और बहुत तेज़ चलती है, इसको कैसे भी चला लो। ये देखो अल्टी पल्टी मार के चलती है, और बहुत अच्छी है। हमारे लाला की गाड़ी है ना लाला। और लाला के लिए लाला की गाड़ी लाए थे, और लाला का लाए थे मुकुट बाबा के वहाँ से। मुकुट पता नहीं कहाँ रखा, कहीं रख दिया होगा बच्चों ने। गाड़ी और मुकुट ही लाए थे हम लाला का। और मुकुट देख रहे थे अच्छा वाला, पर मुकुट मिल नहीं रहा था अच्छा वाला। कृष्णा, और कृष्णा का भी मुंह उतर रहा है, कृष्णा भी थका थका हो रहा है हमारा कृष्णा भी, क्योंकि कृष्णा भी बेचारा सफ़र में ना थक गया है लाला। थक गए हो आप सफ़र में, थक गए हो, थक गए हो, थक गए हो। तो हमारा लाला भी थक गया सफ़र में, बैठे बैठे लेटे लेटे कंडिया में, कभी गोद में ले। और हमने अपने लाला को ज़्यादातर कंडिया में नहीं रखा, गोद में ही रखा, बास्केट में नहीं रखा। बास्केट में तो बस सुबाते थे लाला को, क्योंकि लाला भी हमारे साथ गया था, आपने वीडियो में देखा होगा। तो कृष्णा भी गया था, तो भाई थकान तो हो ही जाती है ना सभी को, बच्चा है ये भी, तो इसको भी थकान हो गई है जी। और अब रात हो गई है जी, देखो अंधेरा हो गया, ये देखो अंधेरा हो चुका है। आंटी लगा रखी सब्जी गेट के आगे, ये देखो गाड़ियाँ चल रही हैं। अरे भगवान जी हमारे बैठे। और एक लेके आए थे हम, ये इसको क्या बोलते हैं इसको, ये लाए थे हम, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये लाए थे हम बाबा के वहाँ से गेट पर लगाने के लिए। तो जी अभी ये लगाया नहीं, अभी ऐसे ही रखा हुआ है, ये पन्नी में ही पैक है, अभी लगाने का फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो जब फुर्सत मिलेगी तब लगाएंगे हम। तो और ये लाए थे स्टिकर गाड़ियों पर लगाने का, ये वाले 2-3 लाए, ये एक तो लगा दिया गेट पे, और गाड़ी पे लगाएंगे बाबा के यहाँ का। और कम्बल अम्बल सब फैले पड़े, सब पूरा घर फैला पड़ा है। किचन भी अभी अब खाने की सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो खाने में अब मैंने दलिया बनाई दी, अब तो कुछ नहीं बनाऊँगी खाने में।
और सुबह के पराठे वगैरह रोटी वगैरह रखी है तो पराठे मैं नहीं खाती हूँ, पराठे गरम करके बेटी खा लेगी, 2-4, 1-2 जो भी खाएगी। और 2-4 रोटी बनी रखी है तो 1-2 रोटी मैं भी खा लूँगी। और सुबह की सब्ज़ी ऐसे ही रखी है, किसी ने भी नहीं खाई, क्योंकि मैं इंतज़ार करती रही कि बच्चे आएंगे स्कूल से तब खाऊंगी, बच्चे आएंगे स्कूल से तब खाऊंगी। जब बच्चे स्कूल से आए तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर बच्चों ने भी नहीं खाया, तो उनके चक्कर में खाना मैंने भी नहीं खाया ढंग से खाना। वैसे तो भूख मुझे भी नहीं लग रही थी, पर यह सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने भी, तो इस चक्कर में, इनके चक्कर में मैंने भी नहीं खाया। तो सारा खाना भरा का भरा रखा है। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां सेकी थी, पराठे सेके थे, तो सब ऐसे ही धरा हुआ है। अब वही गरम कर करके खाएंगे। मैं ही खाऊंगी। ये देखो दिखाऊँ, लाली ये चमचा क्यों डाल दिया इसमें, पर छोटा वाला लेती, इतना बड़ा चमचा क्यों डाल लाई। ये देखो, ये रखी इतनी सारी सब्जी और किसी ने नहीं खाई है। आलू गोभी की सब्ज़ी रखी है, इसमें तो मिर्ची है, ऐसी रखी हुई है इसमें। और बस किचन हो गई है साफ़, किचन तो साफ़ कर दिया, अभी चाय वाय बनाई थी तो बर्तन तो सब धो दिए, सारी साफ़ कर दी है। ये भी पराठे गरम करके ले गई हमारी बेटी। ये कढ़ाई रख गई यहाँ पे, तो दूध वगैरह भी उबल गया, तो वही थोड़ा सा दलिया बनाया, तो तब मैं सोची अब क्या बनाऊंगी, अब तो कुछ नहीं बनाऊंगी, दलिया वगैरह बना लिया। इनके पापा भी नहीं खा रहे, उनको भी उल्टी का असमन हो रहा, उल्टी हो गई सुबह, और बेटा भी नहीं खा रहा दलिया। तब मैं किसके लिए बनाऊंगी। कृष्णा को भी मैंने दलिया का भोग लगा दिया था, मैंने कि ये तो सुबह का खाना था हमारा, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, ये सुबह की थी, तो रिमन की ये सुबह जो शाम वाला ताज़ा खाना बना वो मैंने कृष्णा को भोग लगा दिया दलिया से। कृष्णा भी दलिया नहीं खाना चाहता, कृष्णा भी मुंह बना रहा है एकदम दलिया खाने में, मुंह सा बन रहा है उसका भी। मैं बोली बेटा खा ले तू भी, ये दलिया ताज़ा बनाया तो खा ले तू। तब जाके कृष्णा ने दलिया खाया, नहीं तो वो भी नहीं खा रहा था दलिया। दलिया खाने के लिए बच्चे राज़ी ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तीनों मेरे बच्चे कोई भी राज़ी नहीं है। कृष्णा भी राज़ी नहीं है, कृष्णा का भाई राज़ी नहीं है, ना कृष्णा की बहन राज़ी, कोई सा भी राज़ी नहीं है नमक का दलिया खाने के दाई। तो बस हाँ, अगर दलिया खाएंगे तो थोड़ा बहुत दूध का खाएंगे, मीठा दलिया खाएंगे तो मीठे से भी काम नहीं चलता, नमक का भी खाना चाहिए ना, कभी कभी नमक की भी चीज़ें खानी चाहिए, सारे दिन मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा भी नुकसान करता है एक तरह से। तो जी कुछ हमारी मतलब दर्शन हमारे कुछ इस तरीक़ा के हुए बाबा से, और बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, पर वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते। जितनी थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी मैंने वही बाहर से ही बनाई है, जो भी आपको दिखा होगा। आप लोग भी दर्शन कर लेना, मेरा पूरा ब्लॉग देखना बाबा का, ठीक है जी। सारे दुख दूर हो जाते हैं, ये छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है, क्या करें जी, जो किस्मत में लिख रहा है, जो हमारे इसमें लिख रहा है वही होगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और मैं भी सोच रही हूँ कल दिखाऊंगी डॉक्टर नी को, मेरे भी दिक्कत सी हो रही, परेशानी हो रही है, तो मैं भी सोच रही हूँ। कमर में इतना दर्द है मेरे, नीचे नीचे बहुत ज़्यादा दर्द है कमर में। और ये जो बेटी मेरी जो ऑपरेशन से हुई थी तो उन टाँकों में भी दर्द होता है, तो वो भी दिखाऊंगी क्यों दर्द होता है टाँकों में। जीना भी ना उतरती हूँ तो दर्द होने लगता है, बहुत परेशानी होती है मुझे। चलो जी, लेडीज़ को ये परेशानी लगी रहती है मेरे घर में, तो क्या करें, मुझे लगी रहती है परेशानी, कभी बच्चे को, कभी मुझे, कभी कुछ, कभी इनको, तो ये ऐसी भी ज़िंदगी कट जाए। चलो जी ठीक है। मेरा अब मैं आपको क्या दिया, सब कुछ सब, और बस बाबा के दर्शन हो गए। बहुत दिन तो सोच रहे थे बच्चे निशान उठाने के लिए, तो निशान उठा लिया था हमने, और आपसे मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेती हूँ। अब मुझे बात करना बहुत पसंद, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बहुत पसंद लगता है मुझे कि भाई बात करती हूँ मैं। और मैं बात करते करते मेरा ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि डालने में भी बहुत दिक्कत आती है मुझे। अब प्लीज़ आप लाइक शेयर नहीं कर रहे, लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट करके भी बताओ मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप लाइक शेयर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चलो, आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी करना। ये जलन नहीं आ रही हमारी, अगर आपको देखो ये लग रहा है ना बाबा का, ये हमने ये लगा दिया, इधर की तरफ देख लो आप, ये दिख रहा है, ये लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय श्री श्याम।